राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो अनारकली ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने दो फैब्रिक लिया, एक लाइनिंग के लिए एक मैन फैब्रिक हमारा है ये 3 मीटर है। इसकी चौड़ाई ना 60 इंच की है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। अगर आपकी चौड़ाई 45 या फिर उससे कम है तो आपको 5 मीटर लेना है, नहीं तो इतनी अच्छी बनेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये मेरा 5 मीटर है। इसमें से हमको कुछ और भी बनाना है तो मैंने यहाँ पे पूरा लिया है, लेकिन आपको ये लाइनिंग वाली फैब्रिक जो है 3 मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो से हमने फैब्रिक लिया है। ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है और ये देखिए हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है और एक बार और फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। इसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, ऊपर वाली। तो यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, बंद साइड मैंने अपनी साइड रखी है और खुली वाली साइड पीछे की साइड है, आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो 5.5 इंच पे मैं मार्किंग करेंगे। 11 इंच हमारी जो शोल्डर है। अब यहाँ पे टोटल लंबाई हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 इंच और 2 पॉइंट रखूँगी। तैयार हमारी 14 इंच 2 पॉइंट पे हो जाएगी टॉप पार्ट। अगर आपकी लंबाई एक्स्ट्रा है तो आप बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग 15 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट इसको मिला लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर के लिए आर्म होल के लिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। और जो भी आपका बस्ट साइज़ है उसको आप ले लीजिए चौथाई भाग करके। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच रखूँगी। 34 इंच हमारा बेस्ट पॉइंट है और 2.25 इंच हमने मार्जिन रखा हुआ है। कमर हमारी है 28 इंच, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच यहाँ पे हम टक्स पॉइंट के लिए रखेंगे और 2.25 इंच यहाँ पर सेम हमने मार्जिन रख लेना है जितना हमने ऊपर रखा है। जितना आपका मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए निशान। फिर हमें स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर ये देखिए ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने एक लाइन इस तरीके से कर्व शेप में ड्रॉ कर देना है और एक थोड़ा सा हम बाहर की साइड करेंगे। तो ये हमारा बाहर वाला जो है वो बैक पार्ट के लिए है और जो अंदर वाला है वो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राउंड में ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ से इसको स्ट्रेट मिला देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने स्ट्रेट मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ पर सेम लाइन के ऊपर हमने कटिंग कर लिया है और ये जो कपड़ा है इसको भी हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर इसको जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसको हमें पकड़ लेना है। पकड़ के इसके ऊपर कट लगा देने हैं। तो नीचे की साइड भी हम कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम फ्रंट पल्ले को हमने बैक पार्ट को निकाल दिया है और फ्रंट पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे आर्म होल की गहराई की। तो इसको अच्छे से कटिंग करके और साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने जॉर्जेट वाली फैब्रिक को ले लिया है और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं आप, 2 नीचे की साइड है, 2 ऊपर की साइड है। तो नॉर्मल जैसे हम कपड़ा फोल्ड करते हैं साड़ी, उस तरीके से हमने फोल्ड किया हुआ है और बंद साइड अपनी साइड रखा है और इस 3 साइड बाकी हमारे खुले हुए हैं। अब हमें जो टॉप पार्ट है हमारा इसको हमें ले लेना है और क्या करना है, जो हमने मार्जिन रखा हुआ है एक्स्ट्रा 2.25 इंच, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद एक बार इस तरीके से हम और फोल्ड कर देंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड हो गया है। एक कोई भी आप पार्ट ले सकते हो, बैक फ्रंट दोनों में से। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और जो हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया है ना वो भी हमने फोल्ड किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर इस कोने से नीचे की साइड मार्किंग करनी है। दोनों साइड हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इन मार्किंग को हमें नाप लेना है, ये कितनी आ रही है, जितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरी साइड का भी चेक कर लेना है। मेरा 4.5 इंच पे आ रही है। अब इस कॉर्नर से हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें मार्क कर लिया। अब हमारी जो इस तरीके से गुलाई है बन चुकी है। अब यहाँ पर कमर के अकॉर्डिंग चौथाई भाग से हम इसको नाप लेंगे। तो हमारी कमर 28 है, तो देखिए यहाँ पर 7 इंच आ रहा है, यानी कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम होता है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा बढ़ा के नीचे की साइड राउंड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसी लाइन के ऊपर से टॉप पार्ट को हम निकाल देंगे, यानी कि 14 इंच 2 पॉइंट ऊपर की साइड मेजरिंग टेप को निकाल देंगे। बाकी लेंथ आपको जितनी रखनी है उतने पे निशान लगा लीजिए। मैं यहाँ पे 43 इंच की लेंथ रखूँगी टोटल लेंथ। तो हमें निकालने के बाद जो बच गया है उसको हमें यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद पूरा कोने से मेज़र कर लिया है और मेज़र करने के बाद जितना भी आ रहा है उसी के ऊपर यहाँ पे रखते हुए राउंड में ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए हमने राउंड में ड्रॉ कर लिया है। पूरे में इसी तरीके से आपने भी ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है और कमर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर हमने कमर वाली साइड से भी कटिंग कर लिया है। अब हमें इसको अच्छे से संभाल के रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हमें टॉप पार्ट को निकालना है। तो जो हमारा कोना आया है उसी में से हम टॉप पार्ट को निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पर टॉप पार्ट को ही निकालना है, स्लीव हमने नहीं निकाली है। और यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है कि कहाँ पे बैठ रहा है। तो मैं यहाँ पे कोने की साइड से निकाल रही हूँ और इस तरीके से हमने निकाल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली कोने से हमने दूसरे वाले टॉप पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी हमारा कट चुका है। बाकी जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से अब हम स्लीव निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड में इसको भी करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 2 इधर है और हमारा 2 नीचे की साइड है, 2 लेयर। तो टोटल हमारा 4 लेयर कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो स्लीव की आपको लंबाई रखनी है वो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर 26 इंच लंबाई रखूँगी, इससे भी एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं क्योंकि इसकी स्लीव लंबी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 26 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और 1-1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है जो हमारी फ़ोल्ड में स्टिचिंग में जाएगी। फ़ोल्ड करके हम स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमने 27 इंच की लंबाई रखी है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 26 इंच पर और एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है 27 इंच पर। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे स्लीव में। तो यहाँ से देखिए हम 4.5 इंच पर अंदर की साइड गहराई लेंगे। आप ध्यान देंगे तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है बीच, वहाँ से मैं ले रही हूँ। तो जब हमारी स्लीव लंबी होती है तो हमको ये लंबा लेना होता है, यानी कि 4.5 इंच तक हम ले सकते हैं। तो हमारी स्लीव काफ़ी लंबी है इसलिए मैं यहाँ पर 4.5 इंच रख रही हूँ। अब हमारा जो आर्म होल होता है उसका 1/2 इंच कर लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर से भी हम 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेना है। स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये जो हमने 2 इंच पे लाइन ड्रॉ की है यहीं से हमको यहाँ तक मिला देना है इस तरीके से, हल्का सा राउंड में लेते हुए। और बाकी जो हमारा मार्जिन है 1.25 इंच का, इतना हम यहाँ पे अंदर की साइड मार्जिन भी रख लेंगे। इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच अंदर की साइड, जो कि हमारी फ्रंट साइड के लिए होगी। अब यहाँ पे स्लीव की जो गुलाई है वो ड्रॉ कर लीजिए। मेरी यहाँ पे 9 इंच है तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ और बाकी 1.25 इंच का हमने मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेना है और ये देखिए हमने यहाँ पर मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ पर ना थोड़ा सा तिरछा करेंगे और इसी लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब एक कट हम सेंटर में लगा देंगे। यहाँ पर सेंटर में कट लगाने के बाद इस तरीके से हम खोल देंगे, इस तरीके से दोनों पार्ट को पकड़ लेंगे और इसको खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर जो हमारी अंदर वाली लाइन है इसको भी कट कर लेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड के लिए हो जाएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर हमारी स्लीव कट चुकी है और यहाँ पर अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे और इसमें से हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद एक बार हमने कॉर्नर से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको ले लेंगे, राउंड में जो हमने कट किया था नीचे वाला पार्ट घेर वाला, और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अच्छे से मिला के रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर चॉक से इसके ऊपर ही हमको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये देखिए हमारी लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको इजीली ये दिखे। ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर आपको वापस से चेक कर लेना है मेजरिंग टेप से कि पहले वाले की जितना आ रहा है या नहीं। तो हमारा 7 इंच ये भी आ रहा है तो परफेक्ट है हमारा। अब यहाँ पर इसी लाइन से हम क्या करेंगे कि नाप लेंगे। ऊपर हमने 14 इंच 2 पॉइंट निकाल के और जो हमने लाइनिंग मेन फैब्रिक में रखा है उससे हमको 2 से 3 इंच कम कर देना है। तो उसमें हमने 43 इंच रखा, हम इसमें 40 इंच रखेंगे और 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे जो कि हमारी फोल्ड होकर नीचे से सिलाई में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम 41 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद कॉर्नर से नाप लेंगे कि टोटल लंबाई कितनी आ रही है और जितनी हमारी लंबाई आएगी उसी लंबाई के बरोबर हमें पूरे फैब्रिक पर इस तरीके से राउंड में ड्रॉ कर देना है, पहले वाले की ही तरह। इसके बाद ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ये देखिए। तो हमने दोनों साइड से कट कर लिया। अब इसको हमने साइड में रख दिया। अब आते हैं मशीन पर और करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट को ले लिए हैं और सबको हम साइड में रखेंगे और टॉप पार्ट को ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर ही हमको अब चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। ये देखिए इस तरीके से आराम से आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है
और अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत ही अलग अलग डालने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ये वीडियो मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से घुमाते हुए हमने यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया है और इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की। तो यहाँ पर हमने इसको कट करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है, बैक पार्ट को भी। अब यहाँ पर हम एक रख देंगे इसको साइड में, और हमने यहाँ पर ले लिया है बुकरम। बुकरम में नेक की जो हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीप नेक रख रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी और नीचे से भी यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ से लंबाई 6.25 इंच में रख रही हूँ। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपके ऊपर है ये। मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे रख रही हूँ। और इसके बाद इसको इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है दोनों साइड से लाइन को। इसके बाद इसके अंदर हमें राउंड में ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले हल्का हल्का राउंड में ड्रॉ करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने डार्क कर लिया है और एक इस तरीके से डार्क करने के बाद यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा 1.25 इंच बीच में चौड़ाई होगी गैप। और इसके बाद इस तरीके से यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.25 इंच पर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यही लाइन हमको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी हमारा बुकरम है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ से इस साइड से भी इसको कट करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कट करेंगे और बैक वाले पार्ट को भी सेम कट करेंगे। बैक वाले पार्ट को हम लंबा कट करेंगे, यानी कि बैक वाले पार्ट की लंबाई हमने 8 से 8.5 इंच रखी है। ठीक है, मैंने वो नहीं दिखाया क्योंकि सेम ही हमको कट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने ले लिया है और ये देखिए हमने इसको कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से कपड़े को फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगाना है। बुकरम के साइड हमने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है और इसके सेंटर में कट लगा देंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को ले लिया है और इसके भी सेंटर में कट लगाएंगे। इसके बाद इसको खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, दोनों का सेंटर मिलाते हुए रख देंगे कट टू कट। और नीचे की साइड भी आपको ध्यान देना है कि सेंटर से सेंटर मैच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से दूसरी साइड तक हमें सिलाई लगानी है राउंड में घुमाते हुए। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको फैब्रिक पर भी कर सकते हैं, बुकरम नहीं यूज़ करना चाहते तो। इस तरीके से यहाँ पर हमने नेक पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। हाफ इंच हम यहाँ से अंदर की साइड कपड़े को छोड़ देंगे और दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके अंदर हमें छोटे छोटे से कट डाल देने इस तरीके से पूरे नेक में। और इसके बाद इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे। और जो हमारा नेक वाला फैब्रिक है जो हमने बुकरम पे पेस्ट किया उस साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसको रॉन्ग साइड पे पलट लेंगे और पलटने के बाद किनारे किनारे पर हमको सिलाई लगानी है, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ये भी सिलाई कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ पर हमारी नेक रेडी है। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड प्लीट्स डालेंगे। तो ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है इससे हमें 3.5 इंच पे अंदर की साइड मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से भी 3.5 इंच पे, यानी कि दोनों साइड से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद ऊपर की साइड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 4.5 इंच में लंबा ऊपर की साइड ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो और नीचे रख सकते हो या फिर ऊपर रख सकते हो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। इसके बाद ऊपर से भी हम दोनों साइड से 3.5 इंच पे मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ इंच साइड से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और इसी लाइन के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। 1 इंच हमारा एक साइड से दबेगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड की प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारा फ्रंट पल्ला रेडी है और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी रखा। अब देखिए बैक पार्ट का जो हमारा नेक है ये बड़ा है। अब यहाँ पर हम स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव को आपको ले लेना है ध्यान से, सीधी साइड नीचे की साइड करना है और उल्टी साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव की भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने दूसरी वाली स्लीव की भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा नीचे का घेर वाला पार्ट है इसको हमने ले लिया है और इसके नीचे की साइड ना पूरे में हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। थोड़ा सा रखा है जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, इस तरीके से एक बार फ़ोल्ड किया, फिर एक बार और फ़ोल्ड किया। आप यहाँ पे ध्यान दोगे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने डबल फ़ोल्ड करके सिलाई कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा ही हमने छोड़ा था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा बना है। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसका घेर है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पार्ट है, इसमें से एक पल्ले को हम ले लेंगे और एक पल्ले को हम साइड में रख देंगे। तो ध्यान से आपको जो सीधी साइड है वो ऊपर की साइड कर लेनी है और जो उल्टी साइड है वो नीचे की साइड। तो अभी हम पहले इन सबको साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम जोड़ते हैं कंधे को। तो दोनों का जो शोल्डर है इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड के भी शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे इसके साथ और यहाँ पे हम 2-3 बार पक्का कर लेंगे। दोनों को हमें पक्का कर लेना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे खोल के। ये देखिए, इस तरीके से खोल के सीधा कर लेंगे और ये स्लीव ले लेना है। स्लीव को आपको चेक कर लेना है, जो फ्रंट साइड है वो फ्रंट साइड की हो और इस तरीके से पलट देना है। सीधी साइड अंदर की साइड कर देना है और यहाँ से लगाना है, स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मिलाते हुए लगाना है और कट टू कट हमारा शोल्डर से मैच होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्लीव हो जाएगी टाइट। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की भी स्लीव को जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट हो गया रेडी। अब हमारा जो नीचे का घेर वाला पार्ट है, ये हमारी ऊपर की साइड जो फ्लावर वाला प्रिंट दिख रहा है ये सीधी साइड है और इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो साइड से जॉइंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो राउंड वाला साइड है उसको हम जॉइंट करेंगे, कमर वाली यानी कि, ठीक है। तो यहाँ से हमको दोनों को इक्वल करके पकड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे कच्चे टाके की सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि अगर ये इधर उधर होता है तो आप इजीली इसको खोल पाएँ। ये देखिए, हमारी जो कमर की है सिलाई ये रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, क्योंकि हमारा दोनों अलग अलग था। याद आप मैंने दिखाया था, आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा। इसके बाद अब ये टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे। ये देखिए, कट लगाने के बाद इसको खोल देंगे और अब यहाँ पर हम घेर वाले पार्ट को ले लेंगे और घेर वाले पार्ट में भी हमने कट लगाया है सेंटर में। तो ये देखिए, सीधा साइड दोनों का ना हमें अंदर की साइड कर देना है। आप देखोगे बस आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, कट टू कट हमें मिलाना है इधर से भी सेंटर में और सेंटर से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब यहीं से हमको सिलाई लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और जो हमारी फिटिंग वाली साइड है उससे हमारा थोड़ा सा अंदर है ये जो हमारा घेर है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड का भी लगा लेंगे, जो हाथ हमारा बचा हुआ था एक साइड का कट वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दूसरी साइड की भी रेडी हो चुकी है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले टॉप पर भी लगा लेना है घेर को। एक साइड का घेर मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखा दिया, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी घेर हमें लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के घेर को लगा लिया है और ये अभी खुला हुआ है, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे एक साथ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर के टॉप पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो हमारी जो स्लीव की फिटिंग का निशान है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है और पूरी बॉडी में लगा लेना है, कपड़े को इक्वल करके मिलाते हुए। और हमें ना सिलाई को कमर तक लगाना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2-3 बार पक्का कर लेना है और यहाँ से धागे को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने धागे को कट कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से देखिए, हमने दोनों साइड को फिटिंग का सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर इसका जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अंदर कर देना है, यानी कि जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अंदर कर देना है और जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है सिर्फ हमें इसको पकड़ लेना है और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हो ना तो कुछ अलग ही लुक आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, 1/2 इंच दबाते हुए हमने सिलाई लगा ली है। पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। बस हमने पकड़ा था कोने से और यहाँ पर सिलाई लगाया, बाकी कुछ नहीं किया है। इतनी दूर का मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग से एंड तक लगाया। अब यहाँ पर हमारी जो जॉर्जेट वाली फैब्रिक है इसमें भी हम लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो हमारी रॉन्ग साइड है उस साइड से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से
दोनों साइड को बस बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, बराबर करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी देखिए दोनों साइड से जॉइंट हो चुका है, ये दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर हाथ से ना हमें दबा के रखना है। तो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, हाथ से चेक करेंगे तो आपका जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ है। तो आपको उसको क्या करना है, लाइनिंग वाली फैब्रिक के पास बिल्कुल कर देना है। और इसके बाद यहाँ कमर के पास से सिलाई हम फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा 4 अंगूठ तक तिरछे में लाएंगे। ठीक है, 2 इंच से 2.5 इंच तक तिरछे में आपको सिलाई ला के निकाल देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई आई है और ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने अलग से कुछ जॉइंट करके और साइड से निकाला, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लगा के देखिए, बस आपको अच्छे से लगाना है, ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ जिससे कि आपको ये डाउट ना रहे कि मैंने आपसे झूठ बोला है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी लगा लिया है। और यहाँ पर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप पिको करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर पिको करवाऊँगी। उससे पहले यहाँ पर नेक पे हम थोड़ी सी और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर वाले लेस लिया है और इसको यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि आप नॉर्मल जो लेस लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये लगाना नहीं दिखाया है। तो नॉर्मल हमने जैसे लेस लगा लेते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लगा लिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो लटकन लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लटकन नहीं लगाया और इसका कंधा भी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो लटकन मैं अगर बनाऊंगी भी तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लटकन बनाऊंगी, उसके लिए अगर मैंने वीडियो में बनाया तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीछे का जो गला है हमारा ना डीप है, 8.5 इंच रखा है और आगे का हमने 6.25 इंच। ये हमारी स्लीव है, स्लीव की लेंथ भी हमने लंबी रखी हुई है और नीचे की साइड हमने करवा लिया इसको पिको। तो कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, देखिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। और मैं इसका पूरा आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो बनने के बाद ये इस तरीके से है, क्योंकि मैं पहन के काफ़ी इसका अच्छा लुक आएगा, समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप इसका पहना हुआ लुक भी देखना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट्स इसकी अपलोड कर दी है, वो भी देख सकते हैं।